आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन क्या है। देखो, रिक्रूटमेंट हमने पिछले लेक्चर में समझा था और रिक्रूटमेंट में ये बात समझ लिया था कि भैया जितने भी बंदे हमें जरूरत है, जिस टाइप की भी जरूरत है, हमने उनको ढूंढा था। अब हमारे पास बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, उनका एप्लीकेशन बहुत सारे का आ चुका है। तो भाई देखो, हमें मान लो 5 बंदे चाहिए थे और हमारे पास 1000 बंदों का एप्लीकेशन आया हुआ, तो हम 1000 के 1000 तो रखेंगे नहीं। हमें उन 1000 में से जो सबसे बेस्ट 5 होंगे वो निकालना है। तो सिलेक्शन में हम यही काम करेंगे, उन 1000 में से सबसे बेस्ट जो 5 होंगे वो निकाल के सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्शन ही इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, है ना। 5 जो बेस्ट कैंडिडेट है मान लो वो निकाल लेंगे। किसमें से? फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर जॉब। हमारे पास कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1000 लोगों ने, उसमें से 5 लोग निकाल कर रख लेंगे। अब सर सिलेक्ट कैसे करते हैं? भैया देखो, सिलेक्शन में ऐसा नहीं है कि हम रिज्यूमे देखे बोले हाँ ये क्वालिफाई कर रखा है, ये अच्छा है। नो, हम उसको प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब जाकर उसको जॉब पर रखते हैं। तो अगर हमें सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं सर, क्या क्या प्रोसेस है, वो भी जरा बता दीजिए। तो चलो उसको समझते हैं कि सिलेक्शन में क्या क्या होता है। एक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, समझना मेरी बात। मैंने जैसे बोला कि मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आ गए। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मेरे जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी, हमें क्या चाहिए था? सीए कैंडिडेट चाहिए था, कि जो बंदा सीए क्वालिफाइड होगा हम उसी को रखेंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या किया, हम सारे रिज्यूमेस को देखे। जो भी बंदा सीए क्वालिफाइड नहीं था हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में यही होता है बेटा जी, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए आपके जॉब के लिए, जो कैंडिडेट उस क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करते आप उसको एलिमिनेट कर देते हो, इनिशियल स्टेज से उसको हटा देते हो, है ना। सिर्फ मान लो, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई कैंडिडेट सीए क्वालिफाइड तो है लेकिन आपको कम्युनिकेशंस भी अच्छा चाहिए उसका। तो आप उससे बात करते हो टेलीफोनिकली या कैसे भी बात करते हो, और आप पाते हो कि भैया वो बेसिक जो आपको रिक्वायरमेंट है वही पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसको एलिमिनेट कर देते हो। तो भैया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर इनिशियल स्टेप यही है कि जो मैनेजर होता है रिव्यू करता है सारे एप्लीकेशंस को और एलिमिनेट कर देता है उन सभी को जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, है ना। बाद में जाकर प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, फर्दर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। पहले इनको हटा दिया, अब जो बचे हुए अच्छे कैंडिडेट है फर्दर प्रोसेस में उनको लेंगे, है ना। तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और उनको फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, फर्दर स्टेप्स के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे ये वाला, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में कैसे काम होता है। नेक्स्ट आता है बच्चा सिलेक्शन टेस्ट। देखो, जब जो व्यक्ति प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से क्वालिफाई होकर निकल चुका, अब उसका सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है ना। सिलेक्शन टेस्ट किस लिए लेती है कंपनी? ये चेक करती है कि भैया पर्सन जो जिसको आप जॉब पे रखने वाले हो जॉब के लिए सही है या नहीं। इस सिलेक्शन टेस्ट के जरिए कंपनी कैंडिडेट का इंटेलिजेंस टेस्ट पता करती है, कितना इंटेलिजेंस है वो, है ना, कितना इंटेलिजेंट है। उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, उसका पर्सनालिटी टेस्ट लेती है, उसका स्किल टेस्ट लेती है और उसका इंटरेस्ट टेस्ट लेती है। इसी चीजों को मेजर करते हैं कि उस कैंडिडेट के बारे में। तो अब हम एक एक चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट जो होती है, इसके थ्रू कंपनी क्या जानती है। देखो भैया, कैंडिडेट मैंने मान लो मैनेजर के लिए रखना है, किसी कैंडिडेट को मैनेजर पोस्ट के लिए रखना है, तो मैनेजर पोस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए यार? ऐसा व्यक्ति चाहिए, कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जिसकी थिंकिंग स्किल बहुत अच्छी हो, जो कोई भी प्रॉब्लम आए उसका क्विक डिसीजन ले सके, है ना, जो नए नए चीजों को सीख सके, है ना। तो मेनली तो जो फोकस है, जिसकी थिंकिंग क्विकली हो, क्विक डिसीजन ले सके, स्मार्टर चॉइस कर सके, इस टाइप का व्यक्ति चाहिए। यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर हम एक पर्सन की स्मार्टनेस को चेक करते हैं, है ना, मेनली उसका मेजर करते हैं, उसका इंटेलिजेंस कैसा है ना, कितना इंटेलिजेंस है वो, उसका आईक्यू चेक किया जाता है यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट को आप हायर कर रहे हैं। तो जिस भी कैंडिडेट को आप ऐसे पोस्ट के लिए लगते हो जैक मैनेजर टाइप में जहां पर आईक्यू की जरूरत है ज्यादा व्यक्ति की, तो उसका इंटेलिजेंट टेस्ट जरूर होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया वो व्यक्ति कितना क्विकली सोच सकता है, कितनी जल्दी नई थिंग्स को लर्न कर सकता है, कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, स्मार्ट चॉइस कर सकता है और डिसीजन मेकिंग में अच्छा है। ठीक है, तो ये जो चाहिए वो मैनेजर टाइप के जॉब के लिए चाहिए, क्योंकि भैया उस टाइप की जॉब में ही बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें ऐसा ही बंदा चाहिए जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे और उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल के लेकर आए, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा के ले जा सके, इसलिए इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाता है उन व्यक्ति का। ठीक है जी। दूसरा टेस्ट लेते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट।
एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा जी, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जिस कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं उस कैंडिडेट में नई चीजों को सीखने की एबिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी वो नई चीजों को पकड़ पाता है। तभी तो कंपनी ये देखती है और उसी उस टाइप के बंदे को ना कंपनी रखती है, भाई इसके अंदर टैलेंट है, इसको जो चीज सिखाएंगे सीख पाएगा, ये कल को हमारे हायर पोजीशन के लिए भी कामयाब हो सकता है, ये कंपनी को ऊपर उठा सकता है। इस टाइप के बंदे कंपनी चूज करती है और उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वालिफाई होता है उसको सिलेक्ट करती है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में चेक किया जाता है कि भैया कितनी जल्दी एक पर्सन नई चीजों को लर्न कर सकता है, कितनी जल्दी वो नई चीजों को हैंडल कर सकता है ना, और उसकी एबिलिटी क्या है सक्सीड करने में इन ट्रेनिंग और द जॉब, मतलब जब वो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको, है ना, नई नई चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है तो कितनी जल्दी वो चीजों को सीख पा रहा है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली यही देखा जाता है कि एक कैंडिडेट कितनी जल्दी किसी भी नई चीज को अपना पा रहा है, सीख पा रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी थी बेटा, उसको कंप्यूटर टेक्नीशियन चाहिए था, लेकिन जिस पर्सन को आया था ना, जो पर्सन, उसको कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं था। बट कंपनी ने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया और देखा कि अगर हम इसको कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नीशियन से रिलेटेड वर्क सिखाते हैं तो कितनी जल्दी वो सीख सकता है ना, कितनी जल्दी वो मशीन को पकड़ सकता है। तो ये चीज उसको लेकर एप्टीट्यूड टेस्ट से पता कर पाती है कंपनी की कितनी जल्दी वो सीख पाता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में कंपनी क्या करती है देखो, जो कॉल सेंटर वाले हैं या एयरलाइंस वाले हैं, ये लोग पर्सनालिटी टेस्ट लेकर ही पर्सन को हायर करती है, क्योंकि बेटा इन टाइप के जॉब में एक पर्सन का इमोशन, उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसका वैल्यूज और उसका एटीट्यूड को चेक किया जाता है। उनके जॉब पे ये चीजें चाहिए, क्योंकि अगर पर्सन जैसे कॉल सेंटर पे है, तुम आगे से कितनी भी बुरी बात बोल रहे हो लेकिन वो पोलाइट है, हाँ जी सर, सर बिल्कुल सर, ऐसे करके बिल्कुल पोलाइट एंड पेशेंटली बात करता है, वो प्रेशर में नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा मैच्योर है, मतलब टफ सिचुएशन को इजिली हैंडल कर लेता है ना, और ऑनेस्टी है, टीम वर्क से काम चलाना जानता है। तो ये जरूरी होता है एक पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर, हम ये चेक करते हैं और उस टाइप के पर्सन को हम हायर करते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग होगा, जो मैच्योर होगा, जिसकी वैल्यूज अच्छी होंगी और जिसका एटीट्यूड अच्छा होगा, मतलब हेल्पफुल होगा, है ना, इस तरह की चीजें होंगी। क्योंकि देखो कस्टमर सर्विस जॉब के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट करवा कर ही उसको हायर किया जाता है, क्योंकि पर्सन पोलाइट पेशेंट होना जरूरी है वहां, अंडर प्रेशर में नहीं आएगा, टॉकिंग करेगा बिल्कुल पोलाइटली और हेल्पफुल नेचर का होगा, तभी जाकर कंपनी ग्रो कर पाएगी, कॉल सेंटर की या एयरलाइंस वगैरह की। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में कंपनी क्या देखती है, देखो कैंडिडेट आया अब भाई कंपनी को पता है इस कैंडिडेट को अपन जिस चीज के लिए हायर कर रहे हैं, जैसे मान लो एक मैकेनिक को हायर किया आपने, तो भैया उस मैकेनिक को मशीन्स को रिपेयर करना आना चाहिए, मशीन चलते वक्त उसकी आवाज से बता देनी चाहिए कि भैया उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या रिपेयर की जरूरत है ना। तो भैया ट्रेड टेस्ट के अंदर जो उसका एग्जिस्टिंग स्किल्स का नॉलेज है ना, उसको चेक किया जाता है कि भैया तू कितने पानी में चल, तेरा एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करते हैं। तो ट्रेड टेस्ट चेक व्हाट प्रैक्टिकल स्किल्स अ पर्सन ऑलरेडी हैड, है ना, करंट स्किल लेवल चेक किया जाता है उसका कितना है। ठीक है, तुरंत अगर मैं उसको वो काम कराऊं जिस चीज का, तो वो क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज को अपन पता करते हैं। जैसे इफ समवन अप्लाइज फॉर अ जॉब एज अ मैकेनिक, तो ट्रेड टेस्ट में उससे पूछा जाएगा भैया इंजन को क्या रिपेयर कर पाओगे, करके दिखाओ, प्रैक्टिकली करवा लेते हैं, खराब इंजन दे देते हैं, या मशीन में ये मशीन चल रही है इसमें प्रॉब्लम पता करो क्या है। तो भैया इस तरह की चीजें, रियल एबिलिटी को चेक करते हैं हम उसके ट्रेड टेस्ट के जरिए, राइट। देखो पिछला मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ा था, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, हम उसकी पोटेंशियल को चेक कर रहे थे नई चीजों को सीखने की, बट ट्रेड टेस्ट में चेक कर रहे हैं जो स्किल उसने ऑलरेडी सीखी हुई है उसका कितना नॉलेज उसको है, जिसके लिए वो काम करने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट बिगिनर और ट्रेनीज के लिए होता है, ट्रेड टेस्ट एक्सपीरियंस और स्किल वर्कर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह के जॉब को करने में बहुत ज्यादा खुश है और बहुत मोटिवेट होकर वो काम करता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जब आप किसी पर्सन को हायर करते हो बेटा,
तो हो सकता है उस पर्सन में मल्टीपल टैलेंट हो, वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जब भी कहलाओगे जब आप उस व्यक्ति से वो काम ही कराओगे जिसमें वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हो, जिसमें सबसे ज्यादा वो बढ़िया आउटपुट दे सकता हो। जिस काम में उसका इंटरेस्ट होगा ना, उसमें वो 2 गुना क्या 100 गुना एफर्ट लगाएगा और बढ़िया आउटपुट देगा। इसलिए इंटरेस्ट टेस्ट को लिया जाता है ताकि पता कर सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति का लाइक और डिसलाइक होता है। तो ये टेस्ट से ये पता करते हैं कि किस तरह का जॉब उसको खुश रखेगा और वो बहुत मोटिवेट होकर काम करेगा। तो इसमें यही चेक किया जाता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज और टास्क अ पर्सन प्रेफर, वेयर द पर्सन इज लाइकली टू स्टे इंटरेस्टेड एंड फोकस, किस काम में वो इंटरेस्टेड है और फोकस रहना चाहता है, और क्या जो हम काम उसको दे रहे हैं क्या वो उसके साथ मैच कर रहा है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। अगर नहीं कर रहा तो भैया जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो दो, है ना। तो हम वही काम देना चाहेंगे यहाँ पर जिसमें वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। अगर पर्सन ड्राइंग और डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको ग्राफिक डिजाइन का जॉब देना चाहिए भैया, या आर्किटेक्चर का जॉब देना चाहिए। अगर पर्सन नंबर्स में इंटरेस्टेड है, ज्यादा नंबर्स की तरफ काम करने में, तो उसको अकाउंटिंग या डाटा एनालिसिस का काम देना चाहिए। इस तरह का जॉब जो है, इस तरह का एनालाइजेशन इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर किया जाता है। इससे भैया देखो ऑर्गेनाइजेशन में बंदा मोटिवेटेड भी रहेगा, जॉब छोड़ के नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देगा। ठीक है। तो हम ये बात समझ चुके हैं कि सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुआ, फिर सिलेक्शन टेस्ट हुआ। सिलेक्शन टेस्ट में ये टेस्ट अपन ने 5 तरह के टेस्ट ले लिए। तीसरा जो आता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होगा कि भैया एम्प्लॉय बैठा रहेगा, या जो बंदा है कैंडिडेट है वो बैठा रहेगा, क्योंकि अभी एम्प्लॉय तो बना नहीं है ना। वो कैंडिडेट बैठा रहेगा और सामने जो इंटरव्यूअर का पैनल है जो इंटरव्यू लेगा, है ना, उसका पैनल बैठा रहेगा। वो 1 लोग भी हो सकते हैं, 2-3 लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने फॉर्मल कन्वर्जेशन होगा। जो जॉब एप्लीकेंट है और एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मालिक होते हैं बेटा जो नौकरी देंगे, और एप्लीकेंट जो है जिसको नौकरी चाहिए, ये आपस में एक दूसरे से फॉर्मली सामने बात करते हैं, है ना। अब मान लो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं तुमको जज कर पाऊंगा ना, तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसा है, तुम बातचीत कैसे करते हो, कहीं लोकल लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहे, क्या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं है ना। और आप भी ये देख पा रहे हो कि भैया ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मेरा ऑनर कैसा है, क्या मैं इस जॉब के लिए फिट रहूंगा या नहीं रहूंगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन बातचीत करते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है वो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। जो क्वालिफिकेशन है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा स्किल्स, फैमिली के बारे में उससे बैकग्राउंड निकालने जानते हैं। वो एक्सपीरियंस ले पाते हैं आपके बिहेवियर का, एटीट्यूड का, है ना। आप लंबे समय तक चल भी पाओगे या नहीं चल पाओगे, सारा एनालाइजेशन कर लेते हैं जब वो बात करते हैं तो। ठीक है। और जो जॉब लेने आया है वो भी अपने डाउट्स क्लियर करता है, जो भी उसको क्लियर करनी है, और कंपनी को बेटर जानने की कोशिश करता है। ठीक है। तो यहां पर इंटरव्यूअर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बेटा जी। जैसे आप कस्टमर सर्विस जॉब लेने जा रहे हो, कस्टमर सर्विस का जॉब लेने जा रहे हो, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भैया अगर कोई कस्टमर एंग्री आया तो आप उससे कैसे डील करोगे, है ना। और आपका आंसर आपकी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जज करने में यहाँ पर मदद करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू के अंदर ये बातचीत होती है। जब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आपका मतलब इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, तब आपसे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड मांगा जाएगा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में क्या होता है बेटा, ये काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इससे क्या होगा, जिस चीज को भी, जिस पर्सन का भी नाम आप रेफर कर रहे हो, उस व्यक्ति को कंपनी कॉल करके कंफर्म करती है ना, कि क्या, मान लो आपने कहा कि आप एज ए टीचर यहाँ अप्लाई कर रहे हो मेरे पास, ठीक है, और आपने रेफरेंस दिया, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके पूछूंगा कि भैया क्या वो आपके पास पहले काम करता था, क्या वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, क्या विश्वास किया करने लायक है, क्या उसको काम पे रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें हम पूछ लेते हैं जिससे कॉन्फिडेंस आता है, और गलत व्यक्ति को एक ऑर्गेनाइजेशन चूज नहीं करती। ये चीज पता चलता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक से। ठीक है। आपने मेंशन तो किया ये रिज्यूमे में, ये अपनी अपनी बात है कि मैं यहाँ काम, तो उसको डबल चेक भी कर लेते हैं कि हाँ आपने वहां काम किया है या नहीं किया। पास्ट में आपका बिहेवियर, परफॉर्मेंस या करेक्टर कैसा रहा है, ये पता चल जाता है इससे। ठीक है। तो ये रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में ये होता है। और सर सिलेक्शन प्रोसेस में और क्या होता है फिर बेटा,
जब आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू का पार्ट हो गया, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो गया, अब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। सारे टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे, रेफरेंस चेक के बेसिस पे अब कंपनी चूज करती है। बहुत सारे कैंडिडेट का यही हुआ, तो जो बेस्ट कैंडिडेट था उसको सिलेक्ट करने का काम यहां पर होता है। और ये फाइनल डिसीजन बेटा कौन लेगा? जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने वाले हो। जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो तो प्रोडक्शन मैनेजर ही लेगा, क्योंकि बेटा प्रोडक्शन मैनेजर को ही आपके साथ काम करना है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपका हेड जो होगा, सुपीरियर जो होगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर ही होगा, उसको ही आपके साथ काम करना है। तो उसको ही डिसीजन लेने दिया जाता है कि भैया ये 10 कैंडिडेट आए हैं, मान ले इसमें जो 5 बंदे तेरे को सबसे जबरदस्त लग रहा है प्रोडक्शन मैनेजर, उसको चूज कर ले, क्योंकि तेरे को ही उसके साथ काम करना है। ठीक है। तो इस सिलेक्शन डिसीजन में सिलेक्शन का काम किया जाता है। जब फाइनल बंदा अगर लगता है कि हाँ ये बंदे सिलेक्ट होने लायक हैं, फिर उन लोगों से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। उनको जॉब ऑफर करने से पहले जो भी पर्सन सिलेक्ट हुए हैं उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, ताकि ये देख पाए कि फिजिकली और मेंटली फिट है कि नहीं है जॉब के लिए। ठीक है। जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तब उसको जॉब ऑफर दिया जाता है ना। जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनको जॉब ऑफर भेजा जाता है। अब जॉब ऑफर में क्या होता है बेटा? आपका जॉब टाइटल मींस आप किस पोजीशन पे काम करोगे, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको कब से रिपोर्ट करना है। जैसे टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने रिक्रूट किया, तो वो भैया ईमेल के थ्रू आपको ऑफर भेज रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड एज ए सिस्टम इंजीनियर। तो ये जॉब टाइटल हो गया। ठीक है। रिपोर्टिंग डेट 1 जुलाई से आपको रिपोर्ट करना है, आपकी सैलरी पर एनम साल का इतना रहने वाला है। ठीक है। अगर आप बेटा जी इंटरेस्टेड हो, जॉब ऑफर दिया कंपनी ने आपको आगे से, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको कंफर्म कर देना है। आप कंफर्म कैसे करोगे? आप उस टाइम यस लिख सकते हो, यस आई विल बी देयर ऑन 1 जुलाई, और 1 जुलाई को वहां पर जाकर कंपनी में रिपोर्ट कर दोगे तो भैया आपकी कंफर्मेशन आ गई। राइट। और जब जॉब ऑफर हो गया, जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये जॉब ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। यानी जब आपने एक्सेप्ट कर लिया जॉब ऑफर को, तो कैंडिडेट साइन करता है बेटा, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में? कंपनी के बीच में और आपके बीच में, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जॉब से रिलेटेड। तो ये एक कागज होगा जिसमें दोनों सारी बात लिखी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन, और दोनों पढ़ के फिर उसमें पढ़ के क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। तो आपका जॉब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैलरी और क्या बेनिफिट सैलरी के अलावा मिलेगा, इतने घंटे आपके काम करने, छुट्टी लेनी है, लीव लेना है तो कैसे मिलेगा, है ना। नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा, आप कभी भी काम छोड़कर जा रहे हो तो, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कंपनी का, जिस हिसाब से आपको फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, किससे मिलना है नहीं मिलना, ग्रीवेंस प्रोसीजर, सारी बात ये समझाई जाती है। राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन में क्या क्या काम करवाए जाते हैं। आई होप ये बिल्कुल तरीके से समझ आ